सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। नए सीजीआई सूर्यकांत जी का क्रांतिकारी फैसला है भाई। 1 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्यवस्था बदल रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीआईपी कल्चर खत्म, फिक्सरों का जो खेल है वो भी खत्म सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो सफेद पोशों की जो दादागिरी थी ना, वो अभी 1 तारीख से खत्म हो जाएगी और पूरी व्यवस्था 1 दिसंबर से बदल जाएगी और आम आदमी को न्याय मिलेगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। माननीय जो नए सीजीआई सूर्यकांत जी ने ना, उन्होंने 4 सर्कुलर जारी कर दिए और उन सर्कुलरों की वजह से जो पुराने 5-7 वकील थे ना, जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी फेस वैल्यू थी और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के कंधों पे चल रहा था, उनकी दुकानों में धीरे धीरे ताला लग जाएगा और उन लोगों में खलबली मची हुई है इस सर्कुलरों को लेकर के। पहले क्या मामला था, जो ये 5-7 वकील थे बड़े बड़े जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट में, ये जो नीचे छोटे वकील थे ना, उनका नंबर ही नहीं आने देते थे। मौखिक मेंशनिंग कराते थे, बेंच सुनवाई करिए किसी मामले की, उसके अंदर घुस जाते थे, घुस के अपनी शक्ल दे देते योर ऑनर मेल और अपने सुनवाई करा रहे थे उसी मामले की और उन की बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेते थे। यानी कि न्यायपालिका की व्यवस्था को भी खराब करते थे। जो जूनियर वकील थे उनको आगे नहीं आने देते थे। आप मोटी मोटी फीस आप कमाते थे, मोटा पैसा। और एक तरह से न्यायपालिका को इन्होंने अपने अंदर ही जकड़ रखा था। इस जो गठजोड़ को ना, नए सीजीआई के फैसले ने धराशायी कर दिया है और जो नए वकील हैं उनको भी इसमें न्याय मिला है, आजाद भारत के बाद पहली बार। और सूर्यकांत जी ने देश के अंदर ये इतिहास रच दिया है। इस मामले को छूने की किसी की हिम्मत नहीं थी। देश के अंदर बहुत सीजीआई आए और चले गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। जो सीजीआई सूर्यकांत में हिम्मत कहां से आई, मैं यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं। जब कोई इंसान बिल्कुल गांव की जमीन में पैदा होकर, गांव की गलियों में रह के, गरीब परिवार में, आम परिवार में पैदा होकर, अपनी मेहनत के बल पर इतने बड़े पद तक जाता ना, इतने बड़े इतने दमदार फैसले उसके अंदर ही हिम्मत होती है लेने की। जो आदमी सिफारिश से आता है, जो खानदानी सीजीआई होते हैं उस परिवार से आता है, कोई राजनीतिक के सहयोग से आता है या सिफारिश से आता है, उनमें दमदार फैसले लेने की हिम्मत हो ही नहीं सकती। यहां कोई कुछ भी कहे जाओ, जो सीजीआई सूर्यकांत जी है वो अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत से आम गांव की गली से उठकर इस सीजीआई के पद तक आए हैं। और 1 तारीख से जो न्याय व्यवस्था ना बिल्कुल बदल जाएगी और आम आदमी को न्याय भी मिलना शुरू हो जाएगा। पहले क्या था, आम आदमियों के लाखों केस पड़े रहते थे पेंडिंग कई कई साल से। लेकिन ये जो 5-7 वकील है ना, ये जो भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारी, इनके केसों से ही फुर्सत नहीं लेने देते थे सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे तीसरे दिन। क्योंकि जितने देश के बड़े बड़े आदमी हैं और नेता हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले, कई तरह के उनके मामले हैं, इतने मामले हैं कि उनका नंबर नहीं आता था सुनवाई में, आम आदमी का नंबर नहीं आता था। तो ऐसी व्यवस्था कर दी नहीं सीजीआई ने कि भाई वीआईपी कल्चर अब नहीं चलेगा और सीनियर वकील जो मौखिक मेंशन कराते थे ना, वह नहीं चलेगी व्यवस्था। और 1 दिसंबर से तमाम जो केस है वो रजिस्ट्री के थ्रू आएंगे और रजिस्ट्री उनको देखेगी। अगर कोई अर्जेंट मामला होगा तो उसकी सुनवाई ऑटोमेटिक लिस्टिंग हो जाएगी 2 दिन के अंदर अंदर और उसकी जांच भी करेगी मैं अर्जेंट सुनवाई की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। चाहे 5 जजों की बेंच हो या 7 जजों की बेंच हो, कई ऐसे बड़े बड़े वकील हैं जो 5-7 हैं, मामला चल रहा है, सुनवाई कर रही है बेंच से, अंदर आप आगे घुस के कोर्ट में और कह दीजिए मेरी भी सुनवाई कर लो। ये व्यवस्था खत्म कर दी। ये सिर्फ ये अधिकार था ना, जो ये जो नामी ग्रामी वकील थे जो मोटी मोटी फीस लेते थे, ये उन्हीं लोगों का था। आम जो जूनियर वकील थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी इस तरह की मौखिक मेंशन कराने की। अब नियम बना दिया नए सीजीआई साहब ने कि कोई भी सीनियर वकील मौखिक मेंशन नहीं होगी उसकी। हाँ, जूनियर वकीलों को मौका दे दिया। अभी नए बच्चे सीखेंगे। मैं यह देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं, ये हमारे सीजीआई साहब का बहुत बड़ा दूरदर्शी फैसला है।
क्योंकि नए जो वकील है ना वो भी तैयार करने हैं। जो पुराने वकील थे उनका पेट नहीं भर रहा, बड़ी बड़े पेट हो गए उनके, बहुत मोटा मोटा पैसा कमा लिया। नए बच्चों को मौका नहीं मिल रहा, नए वकीलों को उनको सीखने का मौका भी नहीं मिल रहा, तो उनको सीखने का मौका दिया। अभी नए जो लड़के हैं, नए वकील हैं, वो मौखिक मेंशन करा सकते हैं, लेकिन सीनियर वकीलों की मौखिक मेंशन नहीं होगी। और रजिस्ट्री में आवेदन करेंगे, रजिस्ट्री उसकी जांच करेगी, अगर अर्जेंट होगा तो 2 दिन में ऑटोमेटिक वो मामला लग जाएगा और उसकी सुनवाई होगी। और इस फैसले से जो बड़े बड़े वकील थे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि हर एक आदमी की, हर एक वकील की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने लगा रही है। सभी बेंचों के लिए आदेश कर दिया है, देश के तमाम न्यायालय जो है उनके लिए आदेश सब इस तरह से लिस्टिंग होगी। और ये जो बड़े बड़े वकील क्या करते थे, ना तो ट्रायल कोर्ट में जाते थे, ना हाई कोर्ट में जाते थे, सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखड़ाते थे और ना आवेदन करते थे मौखिक में। एक मामले की सुनवाई चल रही है, आप भी अंदर घुस कर कह दी जज मिलोड मेरे को भी सुनो, और इनकी सुनवाई होती थी, जमानत करा लेते थे। और उसकी इतनी मोटी मोटी फीस लेते थे जो आम आदमी, आम नागरिक इनकी फीस नहीं दे सकता। ये वही लोग देते थे जो देश के बड़े बड़े मगरमच्छ थे ना, जो भ्रष्टाचार में लीन होते थे और जो गलत काम करते थे, वही लोग यानी एक चेहरा बने हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो जूनियर वकीलों को कोई पूछने वाला नहीं था, वो सुबह शाम तक अपने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अपने घर आ जाते थे। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया हमारे नए सीजीआई साहब ने। और एक और किया है, जो ये बड़े बड़े वकील थे, ये क्या करते थे, अपनी मर्जी से कोर्ट में आते थे, मर्जी से जाते थे। उनकी जो दादागिरी थी ना, मर्जी, वो भी खत्म कर दी। अगर कोई मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में लग गया है, जूनियर वकील ये बहाना बनाकर कि जी सीनियर वकील दूसरे मामले में दूसरी कोर्ट में बिजी है, तो उस पर तारीख नहीं दी जाएगी। तारीख के लिए व्यवस्था बना दी, अगर किसी ने तारीख लेनी है तो 1 दिन पहले रजिस्ट्री में आवेदन करेगा, और आवेदन भी सुबह 11 बजे से पहले करेगा। और दूसरी पार्टी का जब वकील भी सहमत होगा ना, उसके बाद डेट मिलेगी, ना तो डेट नहीं मिलेगी। अगर आपने 1 दिन पहले आवेदन कर दिया, दूसरे पक्ष का वकील सहमत नहीं है तारीख लेने में, तो आपको तारीख नहीं मिलेगी, उसकी सुनवाई होगी। अब जो इनकी दादागिरी थी ना, आज मेरा बुखार है, आज मैं बाहर हूं, मैं नहीं आ सकता कोर्ट में, इस तरह कराते तारीख मिल जाती, वो तारीखें मिलनी बंद होगी। जो करते ना तारीख पर तारीख, वो व्यवस्था भी खत्म कर दी है सीजीआई साहब के नए जो सर्कुलर ने। और ये जो फैसला लिया है बहुत क्रांतिकारी सिद्ध होगा देश की जनता के लिए, देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए, देश के जो नए वकील है ना, जूनियर वकील है, उनके लिए भी। यानी देश को आजाद हो गए 75 साल करीब हुए, जो नए वकील थे, जूनियर वकील थे, उनके साथ भी अन्याय हो रहा था, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा था। और इस व्यवस्था के खिलाफ वकीलों में बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत दी है, ये हिम्मत का काम यहाँ नए सीजीआई साहब ने। और यह मैं सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, हिम्मत का काम भी इसीलिए आ गया क्योंकि ये बिल्कुल आम घर से उठ करके यहाँ तक आए हैं। और इतनी जो शक्ति, इतना साहस इसलिए है कि ये मेहनत के बलबूते पर है। वो कहते हैं ना भाई, कति घिस घिस के सोना हो रहा था, वो चीज है, इसीलिए लिया। नहीं तो और बहुत सीजीआई आए थे, वे कहां से आए थे, किसी का बाप राज्यपाल था, किसी का बाप मुख्यमंत्री था, किसी का बाप सीजीआई रहा था। यानी कि सिल्वर की जो चम्मच लेके पैदा हुए थे। और हमारे सीजीआई जो हैं सूर्यकांत जी, वो सोने की चम्मच लेके नहीं, वो आम परिवार में पैदा हुए थे। बाप और दादा टीचर थे, भाई भी टीचर थे इनके। अब दूर दूर तक भी वकील नहीं था इस पेशे में कोई भी, अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुंचे हैं। और इसलिए इन्होंने साहस किया है यहाँ तक पहुंचने का। या मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं देशवासियों को, जो हमारे पहले भी सीजीआई बहुत हुए ना, वो क्या करते हैं, बाहर किसी सभा में कहीं भाषण देंगे, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जब वो सीजीआई की कुर्सी में बैठते हैं, किसी फैसले में ऐसा फैसला नहीं देंगे, कोई ऐसा नियम नहीं बनाएंगे, अभी देश की जनता का भला हो या देश के समाज का भला हो या देश के लोगों का भला हो, देश का भला हो, नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बाहर भाषण देंगे। जिस तरह से अब जो गवी जी हैं वो रिटायर हो गए, बाहर जाकर जहां भी जाते हैं वहां सब हम भाषण देते हैं, क्रीमी लेयर पर भाषण देंगे और कई चीजों भाषण देंगे। लेकिन मेरी यहाँ सभी भाइयों से प्रार्थना है, जब कुर्सी में बैठे थे ना, एक भी काम ऐसा नहीं किया जो जनता के हित में हो। अब कहते हैं भी SC ST में क्रीमी लेयर होनी चाहिए, लेकिन जो कुर्सी बैठे जब करके जाते हैं ना फैसला, जो देश के लिए कानून बन जाता, लेकिन नहीं करेंगे। इसी तरह जो चंद्रचूड़ है,
वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करें जी, मैं तो भगवान को देख निर्णय मानता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को वो घर बुला रहे थे अपने आप बचाव के लिए, लेकिन उन पर जिस तरह के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, कानून का दुरुपयोग भी किया वो आरोप भी हैं, इतने आरोपों में घिरे हुए हैं। अगर आम कोई आदमी होता ना अभी तक तो जेल में होता। और राष्ट्रपति ने भी इनके खिलाफ जो सैंक्शन दे दी है, परमिशन दे दी है चंद्रचूड़ के खिलाफ, लेकिन बाहर बातें करेंगे कुर्सी पे बैठ के, क्योंकि उनमें साहस ही नहीं था। देखो जो भ्रष्ट आदमी है उसमें साहस नहीं होता, साहस होता है ईमानदार आदमी है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, अब जो हमारे सीजीआई साहब है ना, वो आम आदमी, आम घर से आए, इन पर आरोप भी लगेंगे और इनको परेशान भी करेंगे, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना सफेद पोष बैठे, क्योंकि ये इनके जो है ना, इनकी जो दुकानों में ताला लगाने की कोशिश करेंगे, और ताला लगाने का प्रति ये लोग बिल बिलाएंगे, ये बिल बिलाएंगे फिर आरोप लगाएंगे उल्टे सीधे झूठे। तो देश की जनता से प्रार्थना है, हमने अपने सीजीआई साहब का मनोबल बढ़ाना है, इनके साथ खड़ा होना है, और इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है। जो सोशल मीडिया पर अखबार में पता नहीं खबर कटवा देंगे। हमारे देश में एक चीज और बीमारी है, किसी महिला से इस तरह कोई आरोप लगवा देंगे, यानी उनको के मनोबल को कमजोर करने के लिए। लेकिन सभी देशवासियों से प्रार्थना है, अब जो इस तरह की बात आई ना, वो एक तरह से आम आदमी और जो ये मजबूत आदमी थे ना, सफेद पोस्ट पैसे वाले जो बड़े लोग थे, इनके बीच की एक लड़ाई शुरू होगी थोड़े दिन के बाद, क्योंकि इस तरह के आरोप लगाएंगे। और पहले भी एक सीजीआई साहब आए थे, उन पर भी इस तरह के आरोप लगाए थे, यानी उन्होंने भी कोशिश करी थी। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं हमारे नए सीजीआई साहब ही गठजोड़ को तोड़ने के लिए, आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए। इनकी इस मुहिम में हमने शामिल होना, नए सीजीआई साहब का साथ देना है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा भाई इसे शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।